किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने एक ऐसे मरीज की जान बचाने में कामयाबी हासिल की है जिसका बचना नामुमकिन बताया जा रहा था। इस तरह की सर्जरी दुनिया में इससे पहले कहीं नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि 65 इंच का सरिया दिल के आर पार हो गया था और डॉक्टरों ने ऐसे मरीज को बचा लिया है। यह सर्जरी दुनिया में पहली बार की गई है। आइए जानते हैं विशेषज्ञ क्या कहते हैं। 27 मार्च को दिन में करीब 2:30 बजे ये मरीज हमारे पास सुल्तानपुर से ट्रॉमा सेंटर आया था, जिसका कि दाहिनी तरफ छाती में तीसरे और चौथे इंटरकॉस्टल स्पेस जो रिब की होते हैं उससे एक सरिया घुसी हुई थी और ये सरिया नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रही थी। और ये जैसा कि इंसिडेंस बताया कि ये करीब 9:30 से 10 बजे के बीच का इंसिडेंस है सुल्तानपुर का, और यहाँ पर आने में इसको 2:30 बज गए थे। और आते ही मरीज को हम लोगों ने देखा और ये हम लोग तुरंत, हमारी इमरजेंसी टीम जो थी वो एक्टिवेट हुई और ये डिसाइडेड था कि इसमें ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा और कहाँ तक क्षति हुई है ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए पहले हम लोगों ने एक्सरे और सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन कराने के बाद पता चला कि इसके जो सरिया है वो हृदय के आर पार हुई है। हृदय के जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उसके आर पार हुई है। तो ऐसे मामलों में सर्जरी ही एकमात्र उपाय होता है और कोई उपाय दूसरा होता नहीं है, जिसमें हमें पूरी छाती खोल के सर्जरी करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने बिना देर किए इसमें कार्डियक सर्जरी की टीम को भी कॉल किया और सारी तैयारियां करके हम लोगों ने बिना देर किए इसकी सर्जरी का प्लान कर लिया था। ये करीब करीब 45 सेंटीमीटर शरीर के अंदर था और जहाँ पर से ये घुसा था वहाँ से फेफड़े और दिल दोनों ही वहीं पर ऑर्गन होते हैं। तो खतरा तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि फेफड़े में भी इंजरी थी और जब हम लोगों ने सीटी स्कैन कराया तो पता चला कि ये दिल में भी इंजरी है, जो कि अपने आप में बहुत ही खतरनाक। और जो लिटरेचर कहता है कि इस तरह के मरीज 100 में से 99 नहीं बच पाते और जितने बचे हैं वो भी बहुत रेयर है। पूरे विश्व में अगर ऐसे केसेस देखे जाएं तो एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें दिल में आर पार सरिया हुई हो और वो मरीज बच गया हो। किस तरह का, जो कितना इसमें समय लगा और कितने डॉक्टरों की इसमें टीम लगी? सबसे पहले मैंने अपने कलीग जो हमारे साथी हैं डॉक्टर वैभव जायसवाल, जो कि ट्रॉमा सर्जन भी हैं और इन्होंने एम्स से ट्रॉमा सर्जरी का कोर्स किया है और काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहले मैंने इन्हें ही बुलाया और हम दोनों लोगों ने इसमें आगे फिर काम करना शुरू किया। तो डॉक्टर वैभव और हमने मिल के फिर हम लोगों ने ट्रॉमा कार्डियक सर्जरी वालों को भी इसमें इन्वॉल्व किया और कार्डियक सर्जरी, एनेस्थीसिया और ट्रॉमा सर्जरी की टीम ने, जिसमें ट्रॉमा सर्जरी की टीम डॉक्टर वैभव और मैं लीड कर रहे थे और हमारे साथ फिर बाद में कार्डियक सर्जरी वाले थोड़ी देर के लिए जुड़े और एनेस्थीसिया टीम से डॉक्टर ब्रिजेश थे, उन्होंने इस चीज़ में आए और फिर हम लोगों ने सबने मिल के करीब 5 घंटे ये सर्जरी चली थी। 5 घंटे की इस सर्जरी को हम लोगों ने खत्म किया। तो जब भी इस तरीके के पेशेंट्स आते हैं जिनमें बाहर से कोई आयरन रॉड मरीज के साथ आती है, तो एक तो प्रेजेंटेशन बहुत ही ड्रामेटिक होता है और वास्तव में कितनी चोट है शरीर में इसका आकलन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बाहर से, क्योंकि हमें मरीज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो जैसा इस पेशेंट के साथ हम लोगों ने किया कि शुरुआत में जो बहुत ही ट्रिवियल इंजरी लग रही थी, जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो हमें समझ में ये आया कि ये अपने प्रकार की दुनिया में पहली इंजरी है इस तरीके की जो किसी ट्रॉमा सेंटर पेशेंट पहुंच पाया है जीवित अवस्था में। इस तरीके के इंजरी के बारे में जो हमारा अनुमान है ऑलमोस्ट 100% फेटल, मतलब आप ऑपरेशन करिए नहीं करिए, ऑपरेशन के दौरान भी 100% जान जाने की संभावना पेशेंट की थी। पर फिर भी हम लोगों ने कॉल लिया एज ए ट्रॉमा सर्जन कि भाई हमें इस पेशेंट की हेल्प करनी है किसी भी तरीके से, और उसके लिए नेसेसरी जो एक्सपीरियंस लोग थे, जैसे कि कार्डियक सर्जरी ही हमारे लिए एक अनुभव और दे सकते थे, उनको भी हमने अपनी टीम में शामिल किया और मरीज की सर्जरी शुरू करी, ये समझते हुए कि अनहोनी होने की संभावना ज़्यादा है, हो सकता है पेशेंट नहीं बचे
और हमारे पास एक अवसर था कि इस मरीज की हम सहायता कर पाएँ। तो फॉर्चुनेटली वो सहायता में हम सफल हुए, मरीज की सर्जरी हो गई, सर्जरी के दौरान मरीज जीवित रहा, सर्जरी होने के 1 दिन तक जीवित रहा और 7 दिन तक जीवित रहा। तो ये 3 चरण थे जहाँ पर हमारा आकलन था कि मरीज कहाँ-कहाँ पर संभवतः स्थिति खराब होने की संभावना है। तो उन सभी कठिनाइयों को पार करते हुए एक टीम के तरीके से जब हमने काम किया, तो पेशेंट में सर्वाइवल हुआ और एक तरीके से ये आश्चर्यजनक है हमारे लिए भी, कि इस तरीके के पेशेंट सर्वाइव करना आश्चर्यजनक होने के साथ-साथ हमारे कॉन्फिडेंस को भी अपलिफ्ट करता है। और चूँकि हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हम सर्जरी सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनके भी जीवन पर्यंत एक अनुभव के तौर पे भी ये मरीज की जो सर्जरी करी गई वो काम आएगी। ये जो अमूमन जो हार्ट की आपने इमरजेंसी सर्जरी कर दी है, अब इसके बाद फर्दर इसको क्या हार्ट की कोई और दिक्कत होने की संभावना है या नहीं? इसको आगे इलाज की जरूरत पड़ेगी कि यही? अभी तो हम लोगों ने डैमेज कंट्रोल किया है कि अभी जो नुकसान था कि नाव डूब रही, अभी कुछ ऐसी स्थिति बनाए कि किनारे तक पहुंच जाए, तो जीवित रहेगा अगर पेशेंट, जो कि अभी है फॉर्चुनेटली। हम अब आगे आकलन करेंगे कि वास्तव में हार्ट में क्या क्षतिग्रस्त हुआ है, क्या-क्या वॉल्व या फिर वॉल्व, और उस क्षतिग्रस्त हार्ट को उसका फर्दर आकलन करके हम निश्चित तौर पे ज़रूर चाहेंगे कि पेशेंट अपनी डेफिनिटिव सर्जरी भी करा पाए। तो अभी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी 10 दिन में सर्जरी में पेशेंट सर्वाइव कर गया है, तो जब डिस्चार्ज के बाद इसको हम फिर से आकलन करेंगे, इको के माध्यम से और विशेषज्ञों से डिस्कस करके कि आगे क्या आवश्यकता है मरीज को। इस पूरी सर्जरी में आप दोनों लोगों ने अच्छा काम किया, इसमें आपने किन डॉक्टरों का सहयोग दिया, कितने मार्गदर्शन दिया, क्या इस पूरी टीम में? जी, हमने कंटिंजेंसी प्लान किया और ट्रॉमा सर्जन्स के साथ-साथ कार्डियक सर्जन्स और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, साथ में हमें क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत थी कि पेशेंट अगर पोस्ट ऑप में भी थोड़ी भी गलती होने की संभावना नहीं थी इस मरीज में। तो हमने बहुत सारे डॉक्टर्स की, तकरीबन 10-15 डॉक्टर्स की टीम ऑन स्पॉट बनाई और उनकी देख-रेख में सफलतापूर्वक सर्जरी हुई और पोस्ट ऑप केयर भी इतना अच्छा मिला कि मरीज सर्वाइव कर पाया।